राहुल को बचपन से ही डिप्रेशन और अकेलेपन की परेशानी थी। कोई भी संबंध उसकी लाइफ में ज़्यादा समय तक नहीं टिका था। ये परेशानी लेकर राहुल के माता पिता और राहुल हमारे पास आते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उसकी लाइफ में बचपन से ही एक अकेलापन सा, एक सूनापन सा क्यों है। जब हम उसकी कुंडली देखते हैं तो बचपन से ही उसे शनि की दशा होती है और वो शनि की दशा 19 साल की होती है। आज उसकी उम्र 35 साल हो चुकी है। शनि की दशा के बाद बुध की दशा आती है और बुध की दशा में इंसान चंचलता लेकर आता है। उसके अंदर वो चुलबुलापन, वो बचपन वाले ट्रेड्स आ जाते हैं। पर राहुल के अंदर क्यों नहीं आए? वो आज भी इतना शांत क्यों है? वो आज भी ऐसा क्यों देख रहा है कि उसकी लाइफ में जो आता है वो कुछ समय के बाद उसे न जाने क्यों छोड़कर चला जाता है। उसका फ़ोन नहीं उठाता, उससे बात नहीं करता। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे वो ये कह सके ये मेरा पक्का दोस्त है। उसके साथ कहीं ना कहीं उसके माता पिता के संबंध भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पर माता पिता तो उसको छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि वो उनकी संतान है। पर बाकी कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता। शादी हुई तो शादी नहीं चली, कुछ ही समय में टूट गई। उसके बाद इन्होंने शादी ही नहीं की क्योंकि इनको ये लगता था कि बचपन से कोई मेरे साथ जुड़ा ही नहीं, मैं किसी के साथ जुड़ ही नहीं पाया, कोई मेरा हो ही नहीं पाया। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? ऐसा मैंने क्या किया था? यही सवाल लेकर जब वो हमारे पास आए तो उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो वो जिस लाइफ में वापस गए, अपने पुराने जन्म को देखते हैं। वो जन्म उनका एक ऐसी जगह पे हुआ था जिस जगह का नाम था मेमन सिंह। जी हाँ, जगह का नाम था मेमन सिंह। उस जगह पे उनका नाम राशिद था। उनके पिता सुहेल, उनके चाचा, उनकी चाचियाँ, उनके कज़न्स, उनके खुद के भाई बहन, उनके फूफा, उनकी फूफी यानी कि बुआ, उनके मामू यानी कि मामा जी। उस ज़िंदगी में उनके पास हर एक रिश्ता था। जो रिश्ता हम सोच सकते हैं वो हर रिश्ता था उनके पास। आगे जब वो बढ़कर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि उनका कपड़े का व्यापार था, उनकी खेती बाड़ी भी थी और उनका जूट का व्यापार भी था। कपड़े का व्यापार अलग था, जूट का व्यापार अलग था और साथ ही साथ खेती बाड़ी भी थी। पूरा परिवार, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी। पूरा परिवार एक बहुत बड़ी हवेली सी में रहता था। बहुत बड़ा परिवार था उनका और उनका बिजनेस भी बहुत ही अच्छा चल रहा था। आगे जब हम उनको नेविगेट करते हैं, उस परिस्थिति पे लेकर जाते हैं ताकि जान सकें कि उस परिवार में जब उनके साथ हर कोई था, हर रिश्ता था, हर कोई उनके साथ कनेक्टेड था, तो आज ऐसा इनके साथ क्यों है? ऐसा क्या इवेंट हुआ था उनकी लाइफ में जिसकी वजह से आज वो अकेलापन अपने साथ लेकर आए हैं? आज वो अपने साथ बचपन से ही डिप्रेशन लेके पैदा हुए हैं। तो जब हम आगे उनको लेकर नेविगेट करते हैं तो देखते हैं कि उनके बहुत सारे नौकर होते हैं। उनका इतना बड़ा व्यापार था, जूट का व्यापार था, कपड़े का व्यापार था, खेती बाड़ी थी, वहाँ पर भी नौकर काम करते थे। तो उन्हीं में से एक कुली था जिसका नाम प्रसेनजीत था। वो प्रसेनजीत बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसकी माँ घर पे बीमार थी। आए दिन वो छुट्टी करता रहता था। वो कुली टके टके का मोहताज था। आगे वो देखते हैं कि प्रसेनजीत जो कि एक कुली था, वो आए दिन छुट्टी करता था क्योंकि उसकी माँ ज़्यादातर बीमार रहती थी। उसके पास कमाई का और कोई साधन भी नहीं था, पर वो करे तो क्या करे? या तो माँ को देखे या कमाई करे। कमाई करने आता है तो माँ को देखने वाला कोई नहीं, और अगर माँ को देखता है तो उसकी दवा दारू के लिए उसके पास पैसे नहीं। वो जिस दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है, तो उसके बाद तीसरे दिन छुट्टी ज़रूर करता है क्योंकि उसे वो पैसे जमा कर कर घर पर खाना भी बनाना होता था और साथ ही साथ अपनी माँ की दवा दारू भी करवानी होती थी। इतने दिन वो छुट्टी करता रहता है। कहीं ना कहीं वो राशिद की आंखों में खटकता रहता है। राशिद आए दिन उसे कहता है कि अगर तू ऐसा ही करता रहेगा तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, मैं तुझे कोई पैसा नहीं दूंगा। आए दिन वो ये बात सुनता रहता है। पर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सच में प्रसेनजीत काम पे नहीं आता और राशिद अपना मन बना लेता है कि अगले दिन से, जिस दिन भी प्रसेनजीत आएगा, उस दिन से उसे काम नहीं दिया जाएगा, उसे नौकरी पे वापस नहीं रखा जाएगा।
जब प्रसेनजीत काम पे आता है उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। उसके रोने धोने का भी राशिद के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो रोता रहता है, बिलखता रहता है, वो समझाता रहता है कि घर पे मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा बीमार है, मुझे उसकी तीमारदारी करनी होती है, मुझे उसकी दवा दारू देखनी होती है, मुझे घर के सारे काम भी करने होते हैं, इसीलिए मैं कल नहीं आ पाया। पर राशिद उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको काम से निकाल देता है। इसके आगे जब हम नेविगेट करते हैं तो आगे वो देखते हैं कि प्रसेनजीत की माँ प्रॉपर दवा दारू ना मिलने की वजह से, प्रॉपर खाना ना मिलने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और उस दिन प्रसेनजीत अकेला रह जाता है। उसे गांव में भी और कोई काम नहीं मिलता। वो बहुत कोशिश करता है कि कहीं और काम कर ले, पर उसे कहीं पे भी काम नहीं मिलता। वापस राशिद के पास आकर दोबारा नौकरी मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हो पाती। वो छोटे मोटे काम करता है, सिर्फ दिहाड़ी का काम करता है, इतना ही कमा पाता है कि रोज कमाएगा और रोज खाएगा। अगर वो रोज कमाएगा, रोज खाएगा तो उसके साथ घर कौन बसाएगा? उसका घर कभी नहीं बसता। वो सारी जिंदगी अकेला रहता है और इस अकेलेपन को लेते हुए वो भी एक दिन खत्म हो जाता है, वो भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जाने से कुछ क्षण पहले वो सब कुछ याद कर रहा होता है। वो दिन याद कर रहा होता है जब वो राशिद के पास काम करता था। कम से कम घर पर इतने पैसे तो आते थे जिससे कि वो अपनी माँ का लालन पोषण कर पाता था, अपने लिए खाना ला पाता था, कुछ पैसे शायद जोड़ भी पाता था, इसी वजह से अपनी माँ का इलाज भी करवा पाता था। उसके पास कम से कम बात करने के लिए उसकी माँ तो थी। पर जब वो अपनी माँ को, अपने पुराने दिनों को याद करता है तो कुछ ही दिनों में वो खुद मर जाता है। और जाते जाते पता नहीं क्यों उसके मन में यही रहता है कि काश तुम भी कभी ये समझ सको कि अकेलापन क्या होता है। काश तुम भी ये जान पाओ कि इस अकेलेपन ने मेरी जान ले ली है। काश तुम भी ये अकेलापन कभी महसूस कर पाओ। और आज देखिए वही बद्दुआ लेकर ये पैदा हुए थे। इसी बद्दुआ के कारण वो बचपन से अकेले रह रहे थे, डिप्रेशन के शिकार होकर रह रहे थे। कोई भी रिश्ता उनके साथ आगे चल नहीं पाता था। यहाँ तक कि उनके संबंध अपने माता पिता से भी बहुत अच्छे नहीं थे। देखिए कर्म का सिद्धांत, कहीं न कहीं पुराना किया हुआ कर्म आगे आपको झेलना ही पड़ता है। ऐसा मैंने बहुत सी अपनी वीडियोस में बताया है कि ये कर्म होते हैं जो कि हम पहले कर देते हैं। उस समय तो हम सोचते नहीं, पर जब हमें भुगतने पड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि किसी के ऊपर क्या बीती होगी। आप आज जो झेल रहे हैं कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल आपके पुराने किए हुए कर्मों की वजह से है। और साथ ही साथ आज की फ्री विल में भी अगर आप कोई अपने नए कर्म बना रहे हैं, कोई क्रियावान कर्म बना रहे हैं, तो ये उसका भी प्रतिफल है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। जो बीत चुका है उसे तो आप बदल नहीं सकते, कम से कम उसे जानने के बाद उसकी रेमेडी कीजिए, अपने आज के कर्मों को सुधारिए और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेटर करने के ऊपर काम कीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ चलता आ रहा है, अगर आपकी जानकारी में भी ऐसा कोई है, तो प्लीज़ उसके साथ हमारा ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे, ज़रूर पहुँचे। और हो सकता है कि कोई ऐसी वीडियो हो जो आपके साथ क्लिक कर जाए और शायद आपके लिए भी सीखने को बहुत कुछ निकल आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपको अपने कर्मों पे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।